स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित नागर है। मैं आपको यूजीसी नेट 11 का मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। अपने इस सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें उन स्टूडेंटों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई उम्मीद है। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करो। इन्हीं 4 लाइनों के साथ आज का हम अपना टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट का है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमारे सोर्सेस आते हैं, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। और वो स्रोत 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखवा लिखवा के करूंगा ताकि आपको नोट्स आप खुद बना सकें। ठीक है, इसमें 2 स्रोत होते हैं। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमारे लिटरेचर। सेकंड हमारे पुरातात्विक, यानी कि आर्कोलॉजी। आपके साहित्य स्रोत में हमारे पहले आते हैं धार्मिक ग्रंथ, सेकंड नंबर पे लौकिक ग्रंथ, थर्ड नंबर पे विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में आपके सबसे पहले आते हैं अभिलेख, सेकंड नंबर पे आते हैं आपके सिक्के, कॉइन्स, थर्ड नंबर पे आते हैं आपके मृदभांड, यानी कि पोइट्री, फोर्थ नंबर पे आते हैं आपकी मोहरें, यानी कि सील्स, फिफ्थ नंबर पे आती हैं आपके मूर्तिकला, यानी पेंटिंग, सिक्स नंबर पे आते हैं आपके स्थापत्य, यानी कि स्मारक, यानी कि मॉन्यूमेंट्स। आपके ये टॉपिक्स भी आपके धार्मिक ग्रंथ, हमारी शुरुआत पहले हम अपने साहित्यिक स्रोतों से करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में हम सबसे पहले अपने धार्मिक ग्रंथ करेंगे। धार्मिक ग्रंथ भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आते हैं ब्राह्मण साहित्य, सेकंड आपके बौद्ध साहित्य है,
थर्ड नंबर पे आते हैं आपके जैन साहित्य। आपके धार्मिक ग्रंथ जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इसके बाद आपके ब्राह्मण साहित्य डिवाइड हो जाते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आपके वेद आते हैं, वेदों के बाद आपके ब्राह्मण, उसके बाद आपके आरण्यक आते हैं, उसके बाद आपके उपनिषद आते हैं, इसके बाद आपके वेदांग आते हैं, वेदांग के बाद आपके सूत्र आते हैं, सूत्र के बाद महाकाव्य, महाकाव्य के बाद आपके धर्मशास्त्र आते हैं, धर्मशास्त्र यहाँ से आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले धर्म सूत्र आते हैं, उसके बाद आपकी स्मृतियां आती हैं, उसके बाद आपकी टीकाएं आती हैं, आपके जो शुरू के हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको हम क्या, इनको जो इतिहास में वो वैदिक साहित्यों के 4 भाग बोला गया है। आज ये हमारी शुरुआत है, तो इनमें हम सबसे पहले एक एक करके सबको पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, और धार्मिक ग्रंथ में भी हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद से स्टार्ट करेंगे। और ये वेद हम आगे जैसे जैसे हमारा क्लासेज आगे होंगी, वहां पे इनको और भी डीपली हम और भी विस्तृत जानकारी इनके हम साझा करते रहेंगे आपके साथ जो है। और आज की शुरुआत हमारी वेद के साथ होगी। वेद, सबसे पहले आते हैं हम वेदों पे। वेद हिंदू धर्म में सबसे मान्य साहित्य माने जाते हैं। इनके द्वारा हम प्राचीन भारत का इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। वेदों के वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण देव पायन थे, जिन्होंने वेदों का तथा वेदों का संकलन तथा वर्गीकरण किया। अतः इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा जाता है। जो हमारे वेद थे वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे गए।
तो उन सभी वेदों को जो संकलन किया, जिनको जो वो हमारे कृष्ण देव पाए थे, और इन्हीं को हम वेद व्यास कहकर बुलाते हैं। इन्होंने ही हमारे जो वेद थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। श्रेणी में रखा जाता है। वेद शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। सामान्य अर्थों में सामान्य अर्थ में इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य, श्रुति यानी श्रुति में सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। वेद शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। सामान्य अर्थों में इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। वेदों के लिए निगम एक आमनाए शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण एक तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद
में वेदों को या वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञान में कहा है। तो शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। वेदों के लिए निगम तथा अमान्य शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि जो हमारे स्कॉलर हैं, पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु मनु जो हमारे सबसे पहले जो मनु ने अपनी एक स्मृति लिखी थी, मनुष्य जिसे हमें मनुस्मृति कहते हैं, वो सबसे पहले हमारी कानूनी किताब थी। उन्होंने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञान मान्य कहा है। इसके बाद वेद चार हैं। चार हैं। सबसे पहले ऋग्वेद जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत तथा इन्हें पद में लिखा गया है। परंतु यजुर्वेद पद व गद गद में तथा अथर्ववेद में अथर्ववेद में भी गद के अंश है, जो कि संपूर्ण ग्रंथ
का 1/6 भाग है। हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत, और ये वेद हमारे पद में लिखे हुए हैं, अपवाद स्वरूप यजुर्वेद पद और गद दोनों में है, तथा हमारे हर अथर्ववेद में, अथर्ववेद के पूरा जो ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ का 1/6 भाग आपका गद में है। उसके बाद हमारे ब्राह्मण आएंगे। वेदों के बाद हमारे ब्राह्मण, वेदों के बाद हमारे ब्राह्मण, ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म यानी कि यज्ञ प्लस यन यानी कि व्याख्या से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। ब्राह्मणों को ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इनके द्वारा वेदों की व्याख्या की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एव बिंबिसार से पहले की घटनाओं का या घटनाओं की जानकारी मिलती है। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, ब्रह्म और यज्ञ, जिसका अर्थ होता है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इनके द्वारा वेदों की व्याख्या की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही राजा परीक्षित के बाद एक बिंबुसार से पहले की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। अब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आरण्यक।
अरण्य। अरण्य अरण्य यानी कि जंगल प्लस यक यानी कि ज्ञान, यह एक स्वतः स्फुट रचना है जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक, एक दार्शनिक, समस्याओं का विवेचन किया गया है। अरण्यक अरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। अरण्यकों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवनीत 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 का मतलब होता है मक्खन, कहा गया है। जो हमारे अरण्यक है, अरण्यक दो शब्दों से मिलकर बने, अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब जंगल होता है, यक का मतलब ज्ञान, यानी कि यह एक श्वेत है, मतलब खुद के द्वारा रची गई है जिनमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया। अरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। अरण्यकों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है, जिस इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का नवीनतम या नवीनतम का मतलब होता है मक्खन कहा जाता है। हमारे अरण्यकों के बाद आते हैं उपनिषद। हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका फोर्थ पार्ट है आपके उपनिषद। उपनिषद उपनिषद उप यानी गुरु के पास, प्लस नी यानी शिष्य, शिष्य का, प्लस सद यानी बैठना।
अर्थात गुरु के समीप बैठकर बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वह उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। अतः उपनिषद उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। हमारे जो उपनिषद है, उपनिषद उप यानी गुरु के पास, नि यानी शिष्य का, सद मतलब बैठना, यानी कि अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वह ही उपनिषद है। वैदिक साहित्यों का अंतिम भाग उपनिषद है। अतः उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारे वैदिक साहित्य है, हमारे वैदिक साहित्य मैंने चार बताए थे। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषद ये सबसे लास्ट का फोर्थ पार्ट है, तो इनको हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन की भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, जबकि जबकि उनका चरम उपनिषदों को माना जाता है। उपनिषदों में उपनिषदों को वेद का ज्ञान कुंड कहा जाता है। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है। अतः उपनिषदों को वेदांत भी कहा कहते हैं। भारतीय दर्शन की शुरुआत अरण्यक से ही होती है, जबकि उनका चरम उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद को वेद का ज्ञान कुंड कहा जाता है। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है।
इसके बाद जिनका प्रमुख विषय आत्मा, आत्म विद्या है, उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई। इनके निर्माण में इनके निर्माण में क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषद गद पद गदपद में लिखे गए हैं। पद में मुंडक, श्वेताश्वर, कठ, एक, ईशो, उपनिषद। पद में गद में मांडुक्य, ऐत्रेय, ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कोष्टकी, कोष्टकी आते हैं। गद पद में जो गद और पद दोनों में लिखे गए उसमें केन, एर, प्रश्न उपनिषद आते हैं। जो हमारे उपनिषद है जिनका प्रमुख विषय आत्मा विद्या है, उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई। इनके निर्माण में सबसे ज्यादा क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता। उपनिषद गदपद में लिखे गए हैं। पद में जो है मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ ईशो उपनिषद लिखे गए हैं। गद में मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, कौशिक उपनिषद लिखे गए हैं। और गद पद जो दोनों में ही लिखे गए वो केनो पटन उपनिषद है। इसके बाद हमारे सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है।
तथा सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्ति को मुक्ति को उपनिषद मुक्ति को उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। यही उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। जो निम्न है। इसके कट प्रश्न मुंडक मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्य। फारसी भाषा में पहला अनुवाद 52 उपनिषद 52 उपनिषदों का दारा शिकोआ ने काशी के पंडितों की सहायता से सिरे ए अकबर या के नाम से कराया था। हमारा सबसे बड़े उपनिषद बृहद उपनिषद, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। 108 उपनिषदों का उल्लेख
मुक्सिको उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। यही उपनिषद प्राचीनतम एक प्रामाणिक है, जो निम्न है: इस केन कंठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक। फारसी भाषा में सबसे पहला अनुवाद 52 उपनिषदों का दाराशिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से सिरे अकबर या सिरे अकबर के नाम से कराया था। जो जो 16 वर्षों यानी कि 1656 1656 में पूरा हुआ। दारा शिकोह कहता था कि कुरान में किताबिम किताबिम मखनूनी किताबिम मखनूमी यानी कि छिपी हुई किताब का उल्लेख है, जो उपनिषद ही है। उसने उपनिषदों को देवी रहस्यों का भंडागार कहा है। 1640 में कश्मीर यात्रा के दौरान उसने उपनिषदों की कीर्ति सुनी। उसी वर्ष उसने कश्मीर में उपनिषदों पर एक सम्मेलन बुलाया। जो 16 वर्षों यानी कि 1656 में पूरे हुए। दारा शिकोह कहता था कि कुरान में किताबिम मखनूनी छिपी हुई किताब का उल्लेख है, जो उपनिषद ही है। उसने उपनिषदों को दिव्य रहस्य का भंडागार कहा है। 1640 में कश्मीर यात्रा के दौरान उसने उपनिषदों की कीर्ति सुनी। उसी वर्ष उसने कश्मीर में उपनिषदों पर एक सम्मेलन बुलाया। दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई थे, यानी कि शाहजहां के बड़े बेटे थे।
जर्मनी दार्शनिक वर्नियर वर्नियर उस फारसी अनुवाद को अपने साथ फ्रांस ले गया, जो कि 1801 ईस्वी में अपुनेखेट अपुनेखेट या उपनिषद नाम से प्रकाशित हुए। जर्मनी दार्शनिक जर्मनी दार्शनिक शोपेनहावर शोपेनहावर के अनुसार संसार में संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है, नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा और यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। वर्नियर उस फारसी अनुवाद को अपने साथ फ्रांस ले गया, जो कि 1801 ईस्वी में उपनेखट या उपनिषद नाम से प्रकाशित हुआ। जर्मनी दार्शनिक शोपेनहावर के अनुसार संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा और यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। इसके बाद शॉपहेयर ने उपनिषदों उपनिषदों को मानवीय विद्वता की सर्वोत्तम कीर्ति बताया और अपने
और अपने गुरुत्रय गुरुत्रय में सम्मिलित किया। मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता मानवता के लिए मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है। शॉपेनहावर ने उपनिषदों को मानवीय विद्वता की सर्वोत्तम कीर्ति बताया और अपने गुरुत्रय में सम्मिलित किया। मैक्स मूलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम इससे आगे अपने वेदांत सूत्र महाकाव्य ब्रह्मसूत्र करेंगे। आज के लिए बाय।